पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इस वीडियो में फर्स्ट जो है हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे अल्कोहल की। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो पहला पॉइंट होता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ये अल्कोहल जो है, लोअर अल्कोहल जो है, ये रंगहीन द्रव होते हैं जिनका स्वाद तीक्ष्ण होता है, और 12 कार्बन के ऊपर वाले अल्कोहल ये मोम जैसे ठोस होते हैं और निम्न सदस्य लिक्विड के रूप में पाए जाते हैं। अल्कोहल में जो है दूसरी प्रॉपर्टी होती है, इसमें अभी तक जो आप लोग पढ़े हैं उसमें इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती थी, लेकिन अल्कोहल में ये OH ग्रुप जो पोलर होता है, H पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है और ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव, जिसके कारण, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी ये पोलरिटी होती है, तो कार्बन पर प्लस चार्ज होता है। तो इस कारण जो है OH ग्रुप ये पोलर हो जाता है, और इसमें जो है O पर नेगेटिव चार्ज और H पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश हो जाने के कारण और हाइड्रोजन पर H+ हो जाने के कारण ये अल्कोहल जो है ध्रुवीय हो जाता है, OH ग्रुप, और एक अल्कोहल का दूसरे अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड उत्पन्न हो जाता है। जैसे देखिए, ये ROH में O पर नेगेटिव चार्ज और H पर पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरे मालिक्यूल के ROH के यहाँ O पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ये इंटरेक्शन होता है। तो एक वीक इंटरेक्शन होता है जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बहुत सारे गुण जो है, भौतिक गुण इसमें चेंज हो जाते हैं, जैसे जल में विलेयता हो, या उच्च क्वथनांक हो, या उच्च श्यानता हो। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये सब गुणों में अंतर आ जाता है। थर्ड पॉइंट जो है सॉल्युबिलिटी। और निम्न अल्कोहल सदस्य जो है जल में पूर्ण रूप से विलेय होते हैं, क्योंकि अल्कोहल जो है, अल्कोहल मालिक्यूल जल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण लोअर सदस्य जो हैं जल में विलेय होते हैं। और जैसे जैसे आर ग्रुप का कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, आर ग्रुप में धीरे धीरे विलेयता घटती जाती है। तो जनरली लोअर सदस्य पूर्ण रूप से जल में विलेय होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ता जाएगा, आर ग्रुप जो है जल विरोधी होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, जिससे उसके जल में घुलने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। इसी तरह जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होता है। जैसे संगत हाइड्रोकार्बन, 2 कार्बन का एथेन ले लीजिए, या हाइलो एल्केन एथिल क्लोराइड लीजिए, या 2 कार्बन वाला ईथर लीजिए, या 2 कार्बन वाला अल्कोहल। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्कोहल का जो है क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए 351 है, और संगत एल्केन में 184 है, 285 होता है एथिल क्लोराइड का, और ईथर का 248, जिसमें अल्कोहल में क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है। और ज्यों ज्यों ये आइसोमेरिज्म होगा तो उसमें जो है मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जाता है। स्फेरिकल होने पर मतलब जो ब्रांच अल्कोहल होगा उसका क्वथनांक कम होता जाता है, और लीनियर वाले का ज़्यादा होता है, क्योंकि लीनियर में वंडरवाल फोर्स ज़्यादा काम करता है, स्फेरिकल में कम काम करता है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो इसमें जो है अल्कोहल में रिएक्शन करने का जो OH ग्रुप होता है, 2 साइड होती है, एक तो O और H के बीच में का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, या दूसरा कार्बन और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो इस तरह के अल्कोहल जो है 2 तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है अल्कोहल के रिएक्शन को। ऐसे रिएक्शन जिसमें O और H का बॉन्ड ब्रेक हो,
दूसरा ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बन और OH का बॉन्ड ब्रेक हो, और तीसरे तरह के रिएक्शन होते हैं जिसमें एल्किल ग्रुप और OH ग्रुप दोनों इन्वॉल्व हों। तो पहला हम लोग देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड। तो इसमें जो है जब OH बॉन्ड टूटता है तो ये अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जिससे देखिए हमारा ये अल्कोहल है, यहाँ पर OH बॉन्ड टूटेगा तो हमारा RO माइनस बनेगा और H प्लस बनेगा। RO माइनस को एल्काक्साइड आयन कहते हैं। और इसमें मान लीजिए हम एथिल अल्कोहल लेते हैं तो एथिल अल्कोहल का ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये आपका बनेगा CH3CH2O माइनस और H प्लस। इसको CH3CH2O माइनस को इथाक्साइड आयन कहते हैं। और इसका जो है अल्कोहल का रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ होता है 1 डिग्री। अल्कोहल जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 3 डिग्री। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा होगा और टर्सरी अल्कोहल सबसे कम होता है। इसका कारण ये होता है कि जो R ग्रुप होता है प्राइमरी अल्कोहल में, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। यह कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। और ये OH बॉन्ड जो है इसमें प्राइमरी अल्कोहल में एक ही R ग्रुप होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम होगा। सेकेंडरी अल्कोहल में 2 R ग्रुप होते हैं तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो O और H के बीच में भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको टूटना जो है इसकी अपेक्षा वीक हो जाएगा। और टर्सरी अल्कोहल में 3 R ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे होंगे, जिसके कारण ये O और H का बॉन्ड इसमें और आसानी से नहीं टूटेगा, जिससे इसकी एसिडिक पावर कम हो जाएगा। इसमें जो कुछ रिएक्शन हम लोग देखेंगे इस कैटेगरी में, जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसमें रिएक्शन विथ मेटल यहाँ O और H का बॉन्ड ब्रेक होगा, H रिप्लेस हो जाएगा Na से। तो ये आपका बनेगा सोडियम। यदि एथिल अल्कोहल है तो सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा, और यदि एथिल अल्कोहल लिए हैं तो आपका बनेगा सोडियम एथॉक्साइड। इसी तरह जो है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल लिए हैं, उसका एल्युमिनियम से क्रिया करा रहे हैं तो ये आपका बनेगा एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो ये रिएक्शन है जिसमें O और H का बॉन्ड ब्रेक होता है। कुछ आगे और रिएक्शन हम लोग देखेंगे जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। इसमें जो है यदि आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट से क्रिया करा देते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल का O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, और RMgX में R जो है ये न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह काम करता है, तो RS के साथ मिलकर के ये एल्केन बना देगा, और आपका साथ में ये एल्काक्सी मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्पेशल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एथिल अल्कोहल है, इसका ग्रिगनार्ड रिएजेंट से क्रिया करा देंगे तो अल्कोहल का OH का H और CH3 ये दोनों आपस में मिलके एल्केन बना देंगे, और बाकी ये साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन होता है जिसमें O और H का बॉन्ड ब्रेक होता है। अगला रिएक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड से कराई जाती है तो इस रिएक्शन को कहते हैं स्टेरिफिकेशन। तो स्टेरिफिकेशन में भी जो है देखेंगे आप कि जो है अल्कोहल का केवल H जो है भाग लेता है, मतलब O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इसमें एक एस्टर बनता है जिसको कहते हैं, ये आपका बन जाएगा एथिल एसीटेट, या इसको IPAC नाम हो जाएगा एथिल एथेनोएट। इसी तरह जो है आप एसिड क्लोराइड से भी रिएक्शन कराएं या एसिड एनाडाइड से कराएं। इसमें अल्कोहल का H जो है भाग लेता है और O और H का बीच बॉन्ड ब्रेक होता है। तो एसिड क्लोराइड की क्रिया कराएंगे एसिड क्लोराइड की, तो ये आपका अल्कोहल का H और क्लोराइड का Cl HCl के रूप में निकल जाएगा, और ये आपका दोनों जुड़ जाएंगे RCOOR, एक एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो है ये आपका एसिटिक एनाइडाइड है, RC डबल बॉन्ड O COR। इसका अल्कोहल से क्रिया कराएंगे तो ये O और H का बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये आपका बन जाएगा एक एस्टर बनेगा, और दूसरा जो है ये एसिड बन जाएगा। अब दूसरे टाइप का रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो।
तो कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो तो ये दूसरे कैटेगरी का रिएक्शन होता है। इसमें हम लोग रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो इसमें ROH अब जो है OH न टूट के कार्बन और OH के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक होता है और हमारा यहाँ H2O बनेगा और एल्किल हैलाइड बनेगा। और अल्कोहल की अपक्रियाशीलता का क्रम इसमें होता है, टर्सरी अल्कोहल HX के साथ आसानी से क्रिया करता है, इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, इसके बाद प्राइमरी अल्कोहल। और हाइड्रोजन हैलाइड का कंपेरिजन आप लोग करेंगे तो ये HI का ये जो स्ट्रांग एसिड होता है H+ आसानी से दे देता है, तो ये जो है HI, इसके बाद HBr HCl सबसे वीक एसिड होता है, इसका रिएक्शन स्लो होगा, HI के साथ रिएक्शन तेज होता है। तो इसमें जो है कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे रिएक्शन जिसमें कि ये प्राइमरी अल्कोहल जो है HCl के साथ क्रिया करके यहाँ पर उत्प्रेरक की ज़रूरत पड़ेगी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और हीट करेंगे तब जा कर के आपको ये एल्किल हैलाइड मिलता है, एल्किल क्लोराइड। उसी तरह 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो इसमें CO और OH का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, HCl यहाँ से H2O निकलेगा और ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड या 2 क्लोरो प्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। और ये जो टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल होता है यह सामान्य ताप रूम टेम्परेचर पे ही HCl से क्रिया कर जाएगा। यहाँ पर कोई कैटलिस्ट टर्सरी अल्कोहल के लिए किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे रूम टेम्परेचर पर ये टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब जो है दूसरा रिएक्शन हम लोग देखेंगे फास्फोरस हैलाइड के साथ। तो अल्कोहल की क्रिया जब फास्फोरस हैलाइड से कराते हैं जिसमें आप ले सकते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। तो इसमें देखिए ये आपका अल्कोहल है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ये हेलो एल्केन बनता है, वो ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ Cl आ जाएगा और साथ में ये PuCl3 और HCl बनेगा। अब यही क्रिया जब PCl3 से कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट तो वही मिलेगा, लेकिन यहाँ जो है आर्थोफास्फोरस एसिड बनता है। तो ये ध्यान देना होगा, PCl5 के साथ PuCl3 और HCl बनेगा और PCl3 के पास H3PO4 बनता है, H3PO3 आर्थोफास्फोरस एसिड। और ये जो है आपका जब PBr3 या PI3 से क्रिया कराया जाता है तो यह अनस्टेबल होता है, इसको जो है रिएक्शन के दौरान ही P4 और Br2 की क्रिया से रिएक्शन के दौरान PBr3 बनता है, जिसके कारण आपका ये ब्रोमो एल्केन और H3PO3 बनेगा। और PI3 लेंगे तो हाइड्रो एल्केन बनेगा और साथ में H3PO3 बनता है। तो ये रिएक्शन के दौरान इन C2 कंडीशन P4Br3 लेते हैं, डायरेक्ट PBr3 या PI3 नहीं लिया जाता है, रिएक्शन के दौरान इनको मिला करके बनाते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट आयोडो और ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, इसको डार्जन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं जिसमें एल्किल हैलाइड बनता है और SO2 बनता है, HCl बनता है। इसमें SO2 भी गैस के रूप में होता है और HCl भी गैस के रूप में होता है। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है, केवल इसमें प्रोडक्ट आपका कंटेनर में रहेगा और ये जो साइड प्रोडक्ट हैं ये दोनों गैसें होती हैं ये बाहर निकल जाती हैं। इसी तरह जो है नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग अमोनिया से कराएंगे। अमोनिया में जब अल्कोहल वाष्प तथा अमोनिया के मिश्रण को एल्मोना या थोरिया के ऊपर से THO2 पर प्रवाहित करते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। इसमें जो है पूरा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का मिक्सचर मिलता है। यदि हमारा ये अल्कोहल एक्सेस में हो तो ये आपका CH3OH का अल्कोहल और NH3 का एक H ये जो है H2O के रूप में निकल जाएगा और CH3NH2 1 डिग्री एमीन
बनता है। और फिर जो है मेथिल अल्कोहल ले लेंगे तो NH2 का एक एच और रिप्लेस हो जाएगा और H2O निकल जाएगा, हमको 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। और तीसरा अल्कोहल मालिक्यूल से फिर क्रिया करा देंगे तो फाइनली हमको 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से ये आपका रिएक्शन ड्यू टू OH, O और H के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, या दूसरे तरह का रिएक्शन हम लोग देखें जिसमें कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप का रिएक्शन हम लोग देखे थे कि ऐसे रिएक्शन जिसमें एल्किल ग्रुप और जो फंक्शनल ग्रुप OH होता है दोनों इन्वॉल्व हो रहे हों, तो ऐसे रिएक्शन में पहला रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का एक अणु का बाहर निकलना। तो जो पानी का अणु बाहर निकलता है उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो ये दो तरह का डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो सकता है। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। यदि अल्कोहल को कांक H2SO4 और 443 केल्विन पर टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और यदि यही रिएक्शन यदि लो टेम्परेचर पर कराएंगे तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा मान लीजिए प्रोपेन 2 वाल है तो यहाँ से H2O निकलेगा, ये जिसमें अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप OH होता है और एल्किल ग्रुप का H दोनों इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ से H2O निकलेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए आप लोग मैकेनिज्म भी देख सकते हैं इस रिएक्शन का, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, कि यह प्रक्रिया ये 3 स्टेप में संपन्न होती है। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो कांक H2SO4 जो हम लोग लेते हैं वह H+ प्रोवाइड करता है और अल्कोहल में ये जो O होता है इस पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये H+ के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, जिससे ये आपका O के साथ H और O के साथ एक H और इस ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो जब अल्कोहल से ये प्रोटॉन जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दूसरे स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो OH जो है एक वीक ये होता है, लिविंग ग्रुप होता है। जब इस पे H+ जुड़ जाता है तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये जो कार्बन का और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रॉन है ये लेकर के H2O के रूप में बाहर आ जाएगा और इस कार्बन पर जो है एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन के नाम से जानते हैं। तो दूसरे स्टेप में एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और तीसरे स्टेप में जो है ये H+ जो पहले स्टेप में H+ कंज्यूम हुआ रहता है वह तीसरे स्टेप में H+ यहाँ से बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में और यहाँ पर ये प्लस चार्ज समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये एल्किन का फॉर्मेशन हो जाता है और पहले स्टेप में जो H+ कंज्यूम रहता है तीसरे स्टेप में H+ रिलीज हो जाता है। दूसरा मेथड होता है ये डिहाइड्रेशन का फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो हमने कहा कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। इसमें हायर टेम्परेचर 443 पर कराएंगे तो आप लोगों को एल्कीन बनेगा और इसी रिएक्शन को यदि 400 कांक H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन पर करा रहे हैं तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, इथाक्सी ईथेन। तो इसके लिए भी आप लोग मैकेनिज्म देख सकते हैं कि यह रिएक्शन कैसे संपन्न होता है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है। उसके लिए जो है आपका ये ईथर फार्मे अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए ये जो 4 स्टेप में ये रिएक्शन होता है। पहला स्टेप जैसे एल्कीन बनाने में था उसी टाइप का है। ये H+ जो है इस अल्कोहल के OH के साथ जुड़ेगा और एक यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। ये आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। अब यहाँ से दूसरे स्टेप में का वाटर मालिक्यूल निकलेगा और एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा दूसरे स्टेप में और तीसरे स्टेप में जो है एक अदर अल्कोहल मालिक्यूल इस कार्बोकेटायन पर अटैक करता है थ्रू
लोन पेयर। ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर होता है वो अटैक करता है कार्बन जहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा और फोर्थ स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। जो पहले स्टेप में आप लिए थे H+, वही H+ अब यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा और यहाँ H+ बन जाएगा, रिलीज होगा और इस तरह से ये आपका एक ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो अल्कोहल से दो चीज़ें बन सकती हैं, एक आपका एल्कीन बनता है जब 443 पर कराएंगे और ईथर बनेगा जब रिएक्शन को 413 केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं। नेक्स्ट इसका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, अगला ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अब जो है डिग्री के हिसाब से ऑक्सीडेशन होता है। यदि 1 डिग्री अल्कोहल आप लोग लिए हैं तो पहले जो इसका एल्डिहाइड बनेगा और पुनः इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा तो एसिड बन जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में आप लोग ले सकते हैं सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 ले सकते हैं H+ मतलब एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, या CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ले सकते हैं। ये सभी जो रिएजेंट जो है प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे और फाइनली जो है आपका एसिड मिलता है। जैसे एथिल अल्कोहल को हमने लिया तो फर्स्ट स्टेप में जो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एस्टल्डिहाइड और फाइनली एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, तो एस्टल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बन जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हैं आपके सीरियल से। इसके बाद यदि आप लोग 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पर आपको 2 डिग्री अल्कोहल से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कीटोन मिलता है। जैसे यहाँ देखिए प्रोपेन 2 से सोडियम डाइक्रोमेट और एसिडिक मीडियम में इसको रिएक्शन कराएंगे तो आपको कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और जनरली 3 डिग्री अल्कोहल का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, मतलब यदि ड्रास्टिक कंडीशन लगाएंगे तो 3 डिग्री का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ऑक्सीकरण नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। नेक्स्ट रिएक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मतलब किसी मालिक्यूल से जब H2 मालिक्यूल निकलता है तो उसको डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ 1 डिग्री से 1 डिग्री अल्कोहल है उसका कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा और 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो कीटोन मिलता है और साथ में H2 गैस निकलती है। तो 1 डिग्री से भी H2 गैस मिलेगी, एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से आपको एसीटोन मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल से डिहाइड्रोजनेशन ना हो करके डिहाइड्रेशन होता है, जिसके कारण H2O जो है बाहर होता है और आपको एल्कीन प्राप्त होती है। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल का कराते हैं कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमको एक एल्कीन प्राप्त होती है। इस केस में आपको मिलती है 2-मेथिल प्रोप 2-इन। इस तरह से सभी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग कंसिडर कर दिए अल्कोहल का। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।